सरोवर की उपमा दे रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास। और वो एक ऐसा सरोवर की उपमा दे रहे हैं जिस सरोवर में हम आप जितना ज्यादा गोता लगाएगा उतने ही भवसागर से पार हो जाएंगे महाराज। उस सरोवर की नाम दे रहे हैं, उस सरोवर का वर्णन कर रहे हैं जो सरोवर चलता फिरता सरोवर है। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। अपने इस मृत लोक पर दो सरोवर है। दो सरोवर का नाम पूज्यपाद बाबा जी ने मानस में दिया। जो एक तो हिमालय में है मान सरोवर, और एक हम आपके इस पवित्र प्रांगण में बरसाइन के पावन भूमि पर एक सरोवर यहाँ प्रकट हो गए हैं 8 तारीख से। अब दोनों सरोवर में व्यास जी फर्क है। सोचना हम मनुष्यों को है कि हम किस सरोवर में स्नान करने जाएं। सोचना हम आपको तय करना है कि हमको मान सरोवर में स्नान करना है या मानस सरोवर में स्नान करना है। मान सरोवर में स्नान करने के लिए हम आपके पास पैसा होना चाहिए महाराज, और शरीर में ताकत होने चाहिए, क्योंकि किराया लगा कर जाएंगे और जब मान सरोवर की चढ़ाई करेंगे ना, तो जब पहाड़ पर चढ़ेंगे उसके लिए शरीर में सामर्थ्य होना चाहिए, पैर में ताकत होनी चाहिए मान सरोवर में नहाने के लिए। और पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा जी ने जो एक सरोवर बनाया है जिसका नाम है मानस सरोवर, उस सरोवर में स्नान करने के लिए हम आपको ना 1 रुपए खर्चा करना है, आना कहीं चलकर जाना है। ये ऐसा सरोवर है भैया सेठ जी कि ये सरोवर स्वयं चलकर आ जाता है, स्वयं आ जाता है। सोचना हम आपको, तय करना हम आपका काम। मान सरोवर में स्नान करेंगे हम आप, तो शरीर का मैल दूर होगा। खूब मलमल कर हम आप शरीर को साबुन लगाकर स्नान करेंगे तो शरीर का मैल दूर हो जाएगा। लेकिन शरीर के मैल दूर हो जाए वही से हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? शरीर का मैल दूर हो जाए और मन के अंदर हजारों क्विंटल कचरा भरा हुआ है, तो आप चाहे जितना साबुन तेल इत्र लगा के नहा लो, नहाते रहो और साफ सुथरा करते रहो। तो मान सरोवर में हम आप स्नान करेंगे खूब मलमल कर, तो शरीर का मैल दूर होगा। लेकिन बाबा जी एक संत का जो बनाया हुआ सरोवर है, उस सरोवर में यदि हम आप स्नान करेंगे ना, तो शरीर का मैल तो दूर होगा ही, इस अंदर जो हृदय में बैठा मन के अंदर मैल है वो मैल दूर होगा। और इस कलयुग का जो मैल है ये सब मैल दूर हो जाएगा महाराज। बाबा जी ने बड़ा सुंदर से एक छंद में गाया है, सीताराम जय 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 सीताराम जय। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय। कलिमल मनोमल धोए बीनु श्रम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनो
पूज्यपाद बाबा जी ने ऐसा सरोवर बना दिया है जो चलता फिरता हम आपके घर में स्वयं चलकर आ जाता है। और उस सरोवर में हम आप जब स्नान करेंगे ना तो रघुवंश भूषण चरित यह नर कहा ही सुना ही, जो कहने वाला उसका ही कल्याण नहीं है, जो सुनने वाले हैं ना, कहा ही सुना ही जे गाव, तो होगा क्या? कलिमल, सबसे जो तगड़ा मैल है ना इस कलयुग का मैल। दूसरा, इस हृदय के अंदर जो बैठा हुआ मैल है, कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधा वहीं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये ऐसा सरोवर है महाराज, भाव है। मान सरोवर में यदि हम आप व्यास जी डूब गए, कहीं पैर फिसल गया, कहीं पैर फिसला तो हम आप डूब जाएंगे। यदि तैरना नहीं आता तो हम आप डूब जाएंगे, क्योंकि वो इतना गहरा है कि एक बार यदि पैर फिसला तो हम आप निकल नहीं सकते हैं। लेकिन एक संत का, एक भक्त का जो बनाया हुआ ग्रंथ है, सरोवर है, उस सरोवर में यदि हम आपका पैर फिसला ना तो हम आप जितना डूबेंगे उतना ही डूबेंगे नहीं, ऊपर उठेंगे, तड़ेंगे, उतना कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा महाराज। भाव है। उस सरोवर के किनारे मोती के दानों को खाने के लिए हंस एकत्रित होते हैं, हंस। लेकिन एक संत का जो बनाया हुआ सरोवर है उसके मध्य संत के जगह, हंस के जगह पर संत एकत्रित होते हैं, परम हंस एकत्रित होते हैं। फर्क यही है महाराज। पूज्यपाद बाबा जी ने ऐसा एक सरोवर बनाया है और मेरा निवेदन है कि इस सरोवर में डुबकी लगावें। ये गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। आपको त्रिवेणी इलाहाबाद जाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, वो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो जाता है, जहां राम के नाम का चर्चा होता है महाराज जी। तो इस चर्चा में भाव से, जब तक हो भाव से श्रवण करें, कल्याण होगा ही होगा, निश्चित होगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा है, भाव कुभाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिशी। एक ही दिशा नहीं, 10 दिशा में मंगल होगा। गोस्वामी बाबा भगवान शंकर जी के पावन पवित्र निर्मल चरण में प्रणाम करते हुए और रामायण की सुंदर सी लेखनी आरंभ किया है। सादर शिवहि नाई अब माथा, 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 सादर शिवहि नाई, सादर शिवहि नाई अब माथा। पूज्यपाद बाबा जी ने भगवान शंकर के चरण में अपना मस्तक क्यों रखा? भाव है। हो सकता है पूज्यपाद बाबा जी यह सोचकर चरण माथा रखे होंगे कि ये भगवान शंकर ने लिखा है, जो देवता का लिखा हुआ वाणी है, जिसको देव पढ़ सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, उसको मैं एक मनुष्य कैसे पढ़
कैसे लिख पाऊंगा? हो सकता है पूज्यपाद बाबा जी ने इसलिए भगवान शंकर के चरण में अपना माथा रखा और उनसे विनती किया होगा कि प्रभु, जो आपकी लिखी हुई वाणी है उसको मैं गाने चल रहा हूँ और आप कृपा कर देंगे तो हो सकता है कि ये पूरा हो जाए। बाबा जी, सादर से बलिया अब माथा, सादर से बलिया अब माथा, सादर से बलिया अब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा। लेकिन संबत 16 से एकतीस संबत 31 करहो कथा हरि हरि सीता, करहु कथा करहु कथा हरि सीता, करहु कथा शंकर की यदि कृपा हो जाए ना महाराज, भगवान देवादिदेव महादेव की यदि कृपा हो जाए तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। एक संत ने आज भगवान औढ़ दानी के पावन चरण में अपनी माथा को रखकर विनती किया, प्रभु मैं आपके मंगल शास्त्र का गान करने चल रहा हूँ, आप कृपा करें। और भगवान भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि समुद्र को, सागर को पूज्यपाद बाबा जी ने गागर बना दिया महाराज। ये भगवान की कृपा। संवत 1631 रामनवमी के दिन अवध धाम में पूज्यपाद बाबा जी ने रामायण की लेखनी आरंभ की। अयोध्या पहुंचे तो देखा क्या, चैत का महीना है, भगवान का जन्म, मेरे प्रभु श्री राम का जन्म चैत के महीना में हुआ। और जब बाबा जी पहुंचे तो देख रहे हैं क्या, अवध घर आनंद भयो जय रघुवर राम की। पूरा अवधवासी प्रसन्न है, मगन है और बधाई गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आज रामनवमी है, भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। पूज्यपाद बाबा जी तो मचल गए, नाचने लगे। हृदय में मोर रूपी जो पंख है ना, वो हिलोरे लेने लगे संत के। संत मगन हो गए और मगन होकर भगवान का जन्म महोत्सव मनाकर और बाबा जी ने मानस की लेखनी आरंभ किया महाराज। लिखते 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 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामायण की लेखनी अंतिम चरण पे गया, विश्राम के स्थिति में गया। योग ऐसा बन गया, परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई कि जिस दिन पूज्यपाद बाबा जी का अंतिम भाव चल रहा है, उस दिन भी संयोग से रामनवमी का दिन आ गया। जिस दिन विश्राम का समय है